चैप्टर फर्स्ट जी एंड नीट में जो न्यूमेरिकल आते हैं उन्हीं के बेस पे है ना, जो हमारा एनसीईआरटी बुक है उसका एग्जांपल नंबर 7 है। एग्जांपल नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो यूनिफॉर्मली है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, प्लस से माइनस की तरफ होती है, तो ये कैसे होगी, इस डायरेक्शन में होगी, है ना, इस डायरेक्शन में। और एक इलेक्ट्रॉन जो है इधर से, है ना, कहां से, ऊपर से ऐसे, है ना, माइनस से चलता है यानी ऊपर से चलता है, और किधर 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, है ना। तो डिस्टेंस कितनी है, 2.5 है। और यदि मैं इसकी पोलैरिटी चेंज कर देता हूं यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो क्या हो जाएगा, प्लस ऊपर हो जाएगा, यानी ये जो प्लस माइनस माइनस थे वो क्या हो जाएंगे, प्लस प्लस हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे मेरे बच्चों, है ना, ये हो जाएगा माइनस माइनस, यानी हमारे पास में पोलैरिटी हमने क्या कर दिया, चेंज कर दी। अब इधर देखो वो क्या कर रहा है फिर दूसरे में कि अगर पोलैरिटी चेंज कर देते हैं तो ये जो हमारा प्रोटॉन है ये तो क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को, है ना, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, प्रोटॉन को, किसको, प्रोटॉन को, है ना, कि प्रोटॉन को। अब ये क्वेश्चन ये है कि ये अगर टाइम पीरियड में इधर इतनी सेंटीमीटर यदि डिस्टेंस कवर करता है तो टाइम पीरियड उसको कितना लगेगा, सिंपल सा ये क्वेश्चन है, बहुत इजी है। तो इधर देखो मेरे पास में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो एफ ई क्या होता है, क्यू ई, है ना, क्यू ई, है ना। और इलेक्ट्रॉन पे यदि मास यदि ग्रेविटेशनल के अंदर से चल रहा है ना, एक्सीलरेशन, अगर ग्रेविटेशनल फ्री यदि क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है कि ये क्या है, ग्रेविटेशनल फ्री है एक तरह से, यानी उस पर कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो F इक्वल टू क्यू ई होता है ना। और इलेक्ट्रॉन का यदि एक्सीलरेशन मान लीजिए, है ना, ए ई है ना, और इलेक्ट्रॉन का मास एम ई ले लिया, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ए ई, यानी एम ई इक्वल टू क्या होगा, ए ई, यानी एफ ई इक्वल टू होगा एम ई ए ई, और फोर्स जो था वो क्यू ई के इक्वल होता है। तो हमारे पास में ए ई हम निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, क्यू ई अपॉन एम ई, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है कितना है, यूनिफॉर्मली 2.4 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन, है ना, कूलम्ब इनवर्स, है ना। तो ये था। अब एम ई जो होता है मास मुझे पता है, एम ई 9.1 इंटू 10⁻31 के जी होता है ना बच्चों। और प्रोटॉन का मास कितना होता है, एम पी 1.67 इंटू 10⁻27 के जी होता है ना, ये होता है। और इधर देखो बच्चों मेरा चार्ज इधर से क्या रहा है, नीचे आ रहा है, डिस्टेंस कितनी कवर कर ली उसने, मान लीजिए h कवर कर ली, डिस्टेंस कितनी कवर कर ली, मैं ये कहूं कि यहां से उसने ये डिस्टेंस जो है कवर करी, h कर ली, कितनी कर ली, h कवर कर ली, है ना। तो न्यूटन्स का जो लॉ है ना, डिस्टेंस वाला, है ना, h वाला, h इक्वल टू क्या होता है, u t प्लस 1/2 a t स्क्वायर। a क्या है, इसका एक्सीलरेशन, किसका, इस इलेक्ट्रॉन का, तो a e कर देंगे ना, ठीक है, यहां तक आ गया। अब इधर देखो इनिशियली हमारे पास में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, इधर सबसे पहले u इक्वल टू क्या है, 0, सबसे पहले क्या है, 0 है, और फिर वो चलना स्टार्ट करता है इधर से, और इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, यानी वेलोसिटी ये चेंज हो जाती है एक्सेलरेशन में, है ना, टाइम पीरियड के हिसाब से, है ना, टाइम, है ना। तो ये आ जाती है ए ई। तो हमारे पास में इधर क्या जगह, u इक्वल टू 0 रख दूं मैं सबसे पहले, तो इनिशियली 0 था, टाइम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये h हमारे पास में कितनी थी, ये डिस्टेंस, h क्या है, डिस्टेंस है, तो हमारे पास में क्या आएगा इधर 0 प्लस 1/2 a t स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इससे टाइम पीरियड निकल जाएगा, t इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी देखो ये 2 इधर आ जाएगा, 2h a e, और ये क्या है स्क्वायर में है, तो स्क्वायर मैं इधर से हटा दूं ऐसे, तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट में 2h अपॉन a e,
और हमारे पास में इधर देखो मेरे बच्चों, ए क्या है, क्यू ई अपॉन एम ई, तो मैं इधर वैल्यू पुट कर दूं, इक्वेशन नंबर मान लीजिए, चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको सेकंड मान लो, और इक्वेशन थर्ड हो गया। we put equation number second in this equation, a की वैल्यू क्या मैं इधर से पुट कर दूं, है ना, तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, t इक्वल टू आ जाएगी, t इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2h, और a e की वैल्यू क्या है, ये रही q e अपॉन एम ई होगी, तो मैं एम ई को इधर ऊपर ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ, एम ई को ऊपर ले सकता हूँ। यहां तक आ गया मेरे बच्चों, इजी था। ये टाइम पीरियड लगेगा किसको, इसको, यानी इलेक्ट्रॉन को, है ना, इतनी डिस्टेंस कवर करने में। अब इधर देखो सारी की सारी वैल्यू दे रखी है ना, एच कितना दे रखा है, इधर एच दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, किस में चेंज कर लेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे, और हम इधर सारी की सारी वैल्यू इधर पुट करेंगे, है ना, क्लियर। तो हमारे पास में वैल्यू आएगी, है ना, ये वैल्यू पुट करनी है, हमें एम ई की वैल्यू पुट करनी है, एच कितना हो जाएगा, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो अपॉन 100 कर देते हैं ना, है ना, तो ये क्या जाएगा, अपॉन 100 करेंगे इसके नीचे, तो किस पर हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा, तो 0.025 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी वैल्यू इधर हमें पुट करनी है, और इसका रिजल्ट आ जाएगा 2.9 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड, कितना रिजल्ट आ जाएगा, 2.9 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड। इजी था, है ना। अब इधर देखो, अब नेक्स्ट है हमारे पास में कि ये पूछ रहा है कि अगर ये पोलरिटी चेंज हो गई, है ना, यानी ये प्लस चार्ज इधर आ गया, माइनस चार्ज इधर आ गया, है ना, ऐसे। अब ये क्या है, प्रोटॉन है, क्या है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन इधर से चल रहा है, किधर चल रहा है, इधर से चल रहा है, इधर आ रहा है, तो सबसे पहले इसकी भी इनिशियली वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी, तो इधर जो हो जाएगा, टाइम पीरियड यदि निकालना होता प्रोटॉन का भी, है ना, तो भी हम निकाल सकते थे, ये तो किसके लिए हो जाता, इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाता मेरे बच्चों टाइम पीरियड। अगर मुझे किसका निकालना होता, सपोज प्रोटॉन का निकालना होता, पूछ नहीं रहा है, फिर भी अगर टाइम पीरियड निकालना होता तो प्रोटॉन का क्या हो जाता, इधर ई है तो इधर क्या आ जाता, एमपी आ जाता, और जो वैल्यू है ये वैल्यू इधर रखी और आंसर निकाल सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, टीपी भी होता तो हमारे पास में क्या होता, अंडर रूट 2h एमपी अपॉन क्यू ई, क्योंकि प्रोटॉन का जो चार्ज होता है ना बच्चों, क्यू जो होता है इलेक्ट्रॉन का हो या प्रोटॉन का हो, है ना, क्यू की वैल्यू किसके लिए, इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन के लिए कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होती है, ये तो याद होगी, है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होती थी। तो ये क्यू की वैल्यू इधर भी पुट करनी है ना, और इधर हमारे पास में प्रोटॉन की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारे पास कितने देर का 2.4 इंटू 10⁻⁴ दे रखा है, इधर हमें वैल्यू पुट करेंगे और इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब वो ये तो नहीं पूछ रहा, लेकिन अब वो ये पूछ रहा है कि ये जब प्रोटॉन है हमारा, है ना, इधर से जब वो नीचे आ रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, क्लियर। एक्सेलरेशन के लिए सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब इधर देखो हमारे पास में एफ इक्वल टू क्या था, क्यू ई इक्वल टू एम ई ए ई, है ना, तो अब मैं इसको इधर एम ई की जगह क्या कर दूंगा, एम पी कर दूंगा, क्या कर दूंगा, एम पी। तो मेरे पास में क्या जाएगा, इधर देखो बच्चों, एफ इक्वल टू प्रोटॉन के लिए क्या जाएगा, क्यू ई इक्वल टू एम पी ए पी, ठीक है, ए पी। अब ए पी निकालना है तो ये इसके नीचे आ जाएगा, नहीं क्यू ई अपॉन एम पी, वो क्या आ जाएगा हमारा ए पी। ए पी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, इजी। और टीपी का जो टाइम पीरियड आएगा मेरे बच्चों कितना आएगा, 0.3 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड, है ना, यानी टीपी का जो टाइम पीरियड आएगा 1.3 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड, है ना। और हमारे पास जो एफ की जो वैल्यू होगी, यानी इधर एपी क्या हो जाएगा, एपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई अपॉन एम पी प्रोटॉन का मास। तो अब इसकी जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एपी की वैल्यू,
तो उसकी जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो वैल्यू आएगी 1.9 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आएगी, यानी एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है ना। तो क्या आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा 1.9 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1.3 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड, और टीई का जो रिजल्ट आएगा, यानी टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन को कितना लगेगा, उसका रिजल्ट आएगा 2.9 इंटू 10⁻9 सेकेंड। अभी इधर देखो, प्रोटॉन हमारा क्या था, भारी था, है ना, इसको रिजल्ट को समझो, है ना। प्रोटॉन हमारा क्या है, भारी है ना, और इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा, हल्का है ना। तो इलेक्ट्रॉन को देखो कितना 10⁻9, यानी बहुत कम समय लग रहा है, और इसको ज्यादा समय लग रहा है ना। क्लियर दिख रहा है ना, ये रहा, यानी 100 टाइम्स क्या है, एक तरह से इसको हटा दें तो कितना हो जाएगा, 100 टाइम्स क्या है ना, प्रोटॉन को ज्यादा समय लगेगा इधर से इधर आने में, ठीक है, यानी 100 सेकेंड्स ज्यादा लगेंगे एक तरह से अप्रोक्सीमेटली, है ना। थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा, है ना, ये यानी हम इसमें अगर इसका डिवाइड कर दें, है ना, तो देखो 100 से तो ज्यादा ही आएगा, है ना, क्योंकि वेट जो होता है इधर देखो, ये एक तरह से, है ना, 1000 गुना क्या है, ज्यादा है, कितना है, 1000 गुना ज्यादा है ना, अप्रोक्सीमेटली। तो इधर टाइम पीरियड भी है ना 100 गुना ज्यादा रिजल्ट में आता है, 100 समथिंग कुछ मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 100 टाइम्स में क्या आता है, ज्यादा आता है, यानी 100 सेकेंड्स क्या आते हैं, ज्यादा आते हैं। क्लियर, यहाँ पे ये हो गया। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा, हेलो बच्चों, आज हमारा एक नया टॉपिक है एनसीईआरटी बुक का, है ना, क्लास 12th का, जो हमारे न्यूमेरिकल आते हैं जी और नीट में, यानी एग्जाम्पल नंबर 8 है। एग्जाम्पल नंबर 8 में हमारे क्या दे रखा है, डायग्राम दे रखा है। डायग्राम क्या है, जहाँ पे हमारे पास में दो चार्ज है ना, Q एंड Q2, और उनके जो चार्ज है 10⁻⁻8 कूलम, और Q2 है -10 इंटू 10⁻⁻8 कूलम है ना। और ये जो डिस्टेंस दे रखी है ना, पॉइंट A से, और ये है ना Q1 की, वो है 0.05 मीटर, और A से Q तक की जो डिस्टेंस दे रखी है वो है 0.05 मीटर। और एक चीज और है, इस Q1 से और ये जो पॉइंट B है उसकी डिस्टेंस दे रखी है 0.05 m यानी मीटर में, और इस Q1 से इधर पॉइंट C की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है 0.1 मीटर, और Q2 से जो C की डिस्टेंस दे रखी है वो 0.1 मीटर है। अब हमें फाइनली कैलकुलेट क्या करना है, हमें एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड E कैलकुलेट करना है, यानी क्वेश्चन है E फाइंड आउट करना है ना, और E B कैलकुलेट करना है, एंड E C कैलकुलेट करना है, E C कैलकुलेट करना है। ठीक है, स्टार्ट करें। तो अब देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ना। हमें पता है कि हमारे पास में कोई प्लस चार्ज होता है तो उधर से इलेक्ट्रिक फील्ड जाते हैं, और किधर जाते हैं, फिर अगर नेगेटिव होता है तो चार्ज नेगेटिव में डायरेक्शन अंदर की तरफ होती है, और प्लस पे बाहर की तरफ होती है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना, ये रहा। तो हमारा इधर देखो, इधर क्या है, चार्ज प्लस है, और इधर क्या है, माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, है ना। और इस पॉइंट पे मुझे ई ए पे क्या करना है, ई ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इस 1 के कारण इधर फील्ड क्या लगेगा, है ना, इस डायरेक्शन में लगेगा, और इस गुलाम के कारण, माइनस के कारण भी फील्ड इसी डायरेक्शन में लगेगा, है ना। तो यानी मैं कह सकता हूं E इसी डायरेक्शन में लें तो ए जो होगा वो E A1 प्लस E A2 के इक्वल होगा, या फिर ये लिख लो, इधर जैसे 1C लिख रहे हैं ना अपन, ये ले रहे हैं कॉम्बिनेशन, तो 1A एंड 2
एक इक्वल होगा, कितना होगा, इधर से इधर के बीच, यानी पॉइंट ए पे निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस का किधर चलेगा, इधर चलेगा, और माइनस वाला भी इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा, यानी दो फील्ड लगेंगे। तो अब इधर हमें पता है कि E इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें पता है कि प्लस से इधर डायरेक्शन में जा रहा है और ये भी इधर डायरेक्शन में जा रहा है, तो ई ए वन क्या हो जाएगा, ई वन ए क्या होगा, के क्यू क्या है हमारे पास में 10 पावर, के की वैल्यू पता है ना बच्चों, के इक्वल टू क्या होता है 9 इंटू 10 पावर 9 यूनिट एम्पियर्स में होती है ना। तो अब ये जो वैल्यू है, क्यू की वैल्यू हम इधर रखेंगे 10 माइनस 8, 10 की पावर माइनस 8 कुलाम, कुलाम अपॉन आर स्क्वायर कितना है मेरे बच्चों, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है, इधर से प्लस से लेकर इधर तक कितनी है 0.05 स्क्वायर, यही है। डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी, Q1 से A की तरफ, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, Q1 टू A, ठीक है डायरेक्शन। और ऐसे ही इधर के लिए लेंगे, इसके लिए E1 यानी 2A, 2A क्या हो जाएगी मेरे बच्चों, सिंपल सा है वही, K Q क्या है माइनस में है, माइनस में 10 पावर माइनस 8 गुलाम, और ये कितना जाएगा 0.05 स्क्वायर, और डायरेक्शन है ना, क्योंकि इधर ले रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं इसको इधर ले रहे हैं, और डायरेक्शन मेरी ये है, क्लियर। अगर मुझे डायरेक्शन इधर की तरफ लेनी है और ये तो फोर्स इधर की तरफ कैलकुलेट करा रहा है, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में कैलकुलेट करा रहा है ना मेरे बच्चों, है ना, तो ये साइन जो हो जाएगा इधर माइनस में हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो इस माइनस और इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और E2A इधर जुड़ने के बाद में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इधर, या तो इधर डायरेक्शन कर दो है ना, नहीं तो ये डायरेक्शन किधर बताएगा, इस तरफ, यानी Q2 से A की तरफ, है ना, नेगेटिव डायरेक्शन में, है ना। तो हमारे पास में डायरेक्शन क्या हो गई इसकी नेगेटिव, तो ये क्या आ जाएगा इधर प्लस आ जाएगा, तो मैं इसको क्या लिख लूं, डायरेक्शन तो यही, और ये क्या आ जाएगा प्लस, है ना मेरे बच्चों। तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, E A इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, इधर देखो दोनों क्या है सिमिलर है, तो क्या आ जाएगा 2K Q अपॉन 0.05 स्क्वायर, क्लियर, यानी 2KQ.05 स्क्वायर, और जो डायरेक्शन होगी ए की वो क्या होगी, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यानी Q1 से A की तरफ, Q1 से A की तरफ, क्लियर। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट, K और Q की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, है ना। Q जो था मेरा ये रहा 10⁸ था, क्लियर, है ना, और K जो है मेरा 9 इंटू 10⁹ है ना। तो एक ये फॉर्मूला बन रहा है मेरे बच्चों, ध्यान रखना हमेशा फॉर्मूला, है ना, इसको मैंने फॉर्मूले के रूप में लिख देता हूं, तो 2KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, यानी कि अगर मेरे पास में है ना इस एक्सेस पे, यदि एक्सेस पे है ना, अगर मुझे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होता है 2KQ अपॉन R स्क्वायर, है ना, डायरेक्ट आंसर निकाल लेना, इतनी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्लियर यहां तक। ये K की वैल्यू अभी तो इन दोनों को मैंने क्या किया है, सिर्फ जोड़ा है, ऐड कर दिया, क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ये माइनस साइन था इधर, है ना, और तो डायरेक्शन क्या थी, ये इधर थोड़ी ना है,
अट्रैक्शन तो इधर की तरफ लगा रहा है ना, क्लियर। लेकिन ये पार्टिकल हमारा फोर्स क्या बताना चाह रहा है कि इधर की तरफ फील्ड कितना लगेगा। डायरेक्शन क्या हो गई, नेगेटिव होने की वजह से इधर मेरा क्या हो गया, माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया, क्लियर। और डायरेक्शन क्या लिख सकते हैं, वही है ना, Q1 से A की तरफ, यानी A से Q2 की तरफ, बात वही है, डायरेक्शन यही है ना। अब ये क्या हो जाएगी, डायरेक्शन Q2 मतलब A से A to Q2, अगर इधर मैंने प्लस लगा दिया तो ठीक है। और ये मेरे पास में ये रिजल्ट आ गया है ना। अब इसको हम है ना, इधर K की वैल्यू 9.8 और Q की वैल्यू और ये जो हमारे पास में आ रहा है 0.05 स्क्वायर में है ना, अगर 0.05 ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये की हमारे पास में क्या जाएगी, यानी इसको कैलकुलेट करेंगे मेरे बच्चों तो क्या है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरे बच्चों क्या आएगा, रिजल्ट 3.6 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और इधर मेरे पास में इसको इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू है ना, ये इसके इक्वल थी ये, तो मैं इधर वैल्यू पुट कर दूं तो क्या जाएगा, 2 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन कूलम्ब इनवर्स, तो हमारे पास में क्या आएगा, ये आ जाएगा 70, यानी 7.2 इंटू 10⁻⁴ कूलम्ब इनवर्स। यहां तक आ गया, इजी है। ये तो हमारा फाइंड हो गया ई ए, ठीक है। अब हमें ये फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ई बी। ये भी इजी है, इधर देखो सिंपल सा है। अभी तो देखो प्लस से डायरेक्शन क्या जाती है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, इसकी डायरेक्शन तो इधर होगी, यानी इस पॉइंट बी पर इसकी वजह से डायरेक्शन इधर लगेगी है ना, प्लस चार्ज की वजह से, और इधर है ना 1 की वजह से, और इधर चार्ज Q की वजह से माइनस है, तो किधर हो जाएगा, इधर की तरफ, यानी किधर होगा, इधर होगा, यानी नेगेटिव की तरफ होगी अलग, ठीक है, आ रहा है समझ में, है ना। इधर तो क्या था, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे तो इधर ऐड हो गया था मेरे बच्चे, लेकिन इधर क्या हो रहा है, इधर देखो, इधर क्या हो रहा है, ईबी पर क्या हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है, यानी E1B अलग है और E2B अलग है, यानी 2, यानी इस डायरेक्शन में जा रहा है माइनस की वजह से और प्लस की वजह से इस डायरेक्शन जा रहा है, तो EB इक्वल टू क्या आ जाएगा, E1B माइनस E2B हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जो ज्यादा होगा उस डायरेक्शन में हम उसकी डायरेक्शन लिख देंगे, क्लियर। ये तो एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट हुआ और डायरेक्शन वो होगी जिसकी एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देखते हैं एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा निकल के आता है, बहुत इजी है ना। इधर देखो, अब हम कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं तो इधर देखो कि हमारे पास में इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है, इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है, 0.05 मीटर, तो हमारे पास में इधर से इधर तक की बीच में, यानी E1 भी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, KQ/R², यही था फॉर्मूला, है ना। तो अब K की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁻⁹, 9 इंटू 10⁻⁹, Q क्या है, 10⁻⁻8 कूलम्ब, है ना, और R² कितना है, 0.05 स्क्वायर मेरे बच्चों, क्लियर। इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, है ना, तो कैलकुलेट होगी तो कितनी आएगी, 3.6 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन कूलम्ब इनवर्स, सेम वही वैल्यू है ना, इसी की इक्वल आएगी, यही तो थी, है ना, इतनी वैल्यू आ रही थी, ये देखो वैल्यू भी वही है सब, इसकी इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट।
अब है ये तो E1 आ गया, E2 ये क्या होगा मेरे बच्चों, सिंपल सा, ये देखो ये डिस्टेंस इधर से कैलकुलेट करी जाएगी, इधर से 0.05, फिर ये भी जुड़ेगी, है ना, यानी यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी हो रही है मेरे बच्चों, Q2 से पॉइंट बी तक की टोटल डिस्टेंस कवर की जाएगी, क्योंकि R है ना, आता है ना ये आर स्क्वायर में, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो अब ये देखो आर के है ना 1/r² के, है ना, तो अब ये देखो यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है हमारी, आर है, तो ये देखो 0.05 यानी 0.05 तीनों को ऐड, है ना, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0.15 मीटर में, तो हमारे पास में क्या जाएगा, ये कितना हो जाएगा के क्यू, ये तो हमारा 1 था और ये 2 है, तो और आर, है ना, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस इसको 1 बोल लो और ये इसको 2 बोल लो, है ना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस R1 हो गई सपोज, है ना, और ये R2 हो गई इधर से, और डिस्टेंस कितनी हो गई इधर तक, ये क्या हो गई R2, और ये हो गई मेरी R1, ठीक है। अब R1 R2, अब इधर देखो क्यों 9 इंटू 10⁻9, और Q2 क्या है हमारे पास में माइनस का है ना, तो वही एम्पलीट्यूड निकाल रहे हैं हम, तो माइनस साइन हटा देंगे तो कितना आ जाएगा -8 अपॉन R2 कितना है, R2 है हमारे पास में 0.15 मीटर, इन तीनों का क्या कर दिया मैंने ऐड कर दिया, है ना, तो आ जाएगा 0.15 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वैल्यू आराम से निकल जाएगी, क्या होगा, है ना, इसकी वैल्यू, है ना, निकाल सकते हैं तो निकाल लो, तो इसकी वैल्यू होगी, इधर देखो 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन कूलम्ब इनवर्स, इसकी वैल्यू होगी 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन कूलम्ब इनवर्स, यहां तक आ गया, इजी था। अब मैंने क्या कहा था, ये डायरेक्शन अलग है, ये डायरेक्शन अलग है ना, तो क्या था ई भी हमारा क्या था, ये था, तो हमारे पास में ई B1 कितना आया 3.6 इंटू 10⁻⁴, और ये आया 4 इंटू 10⁻3, यानी ये बड़ा है ना, E1B, इसमें से इसको क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास में डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी, किस में हो जाएगी इस डायरेक्शन में, यानी EB की डायरेक्शन मैंने किस डायरेक्शन में बनाई हुई है, इस डायरेक्शन में बनाई हुई है, ये देखो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी, क्यों, क्योंकि EB ज्यादा है, इधर जा रहा है ना, एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी ये माइनस ये कर देंगे, है ना, तो हमारे पास में इधर EB की वैल्यू आ जाएगी, तो EB की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर, यानी ये माइनस ये कर दिया, है ना, तो यानी 36 माइनस ये कर दो, है ना, क्योंकि 10⁻³ कॉमन हो जाएगा, है ना, तो एक 10 मैंने इधर मल्टीप्लाई कर देना 36 हो गया, तो यानी 32 आ जाएगा, यानी 32 इंटू 10⁻³ न्यूटन कूलम्ब इनवर्स, ठीक है, इजी था। और फिर इसके बाद में अब आता है मजा अच्छा वाला, है ना, इधर देखो, अब ये जो है एक C पॉइंट और है, क्या है एक पॉइंट C और है, C पे भी हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है मेरे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब ढंग से देखना, ये आ गया पूरा, इसको मैं रब कर दूं चाहे तो, है इधर वाले को, इजी था सारे का सारा, है ना। अब पहले इधर सीख लो, है ना, E प्लस चार्ज है और किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है C की तरफ, है ना, तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है, प्लस से ऐसे जाती है ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ कोई E1C हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या है मेरा नेगेटिव चार्ज है, तो चार्ज ऐसे यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को अपनी अंदर की तरफ खींचता है, तो ऐसे लाइन क्या जाएगी इधर हो जाएगी, ये लिख दिया मैंने E2
सी, और ये लिख दिया मैंने E1C। क्लियर? तो अब मेरे पास में एक कॉम्बिनेशन हो रहा है, एक तो ऐसे है और एक ऐसे है, एक ऐसे है और एक ऐसे है, ये कॉम्बिनेशन है ना। इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में भी ऐसा ही था, तो हमने क्या निकाला था, इसका रिजल्टेंट निकाला था। क्या निकाला था? रिजल्टेंट। ये क्या हो जाता है हमारा, इन दोनों का रिजल्टेंट। क्या हो जाता है? रिजल्टेंट। अब इधर देखो, सिंपल सा है, ठीक है। अगर ये रिजल्टेंट है तो हमारे पास में इधर देखो, क्वेश्चन पहले जैसा ही है न्यूमेरिकल का, थोड़ा बहुत, है ना। अब लेकिन इधर चार्ज अलग हो गए, बस इतना सा अंतर है। अब इधर देखना क्या है, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, ये डिस्टेंस सेम, ये 0.05 और 0.05 टोटल मिलके कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरे बच्चों, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर हो जाएगी, है ना। यानी कौन सा हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, यानी समत्रिभुज हो गया, है ना। तीनों भुजाएं क्या है, समान है ना। तीनों भुजाएं क्या है, समान है। तो आप इधर देखो क्या हुआ, अगर ये तीनों, इसकी डायमेंशन यानी तीनों जो लेंथ है सेम है, तो ट्रायंगल के अंदर जो एंगल बनता है वो कितना बनता था, पिछले वाले न्यूमेरिकल में मैंने बताया था, है ना। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसका कितना होता था, 180 डिग्री होता था। और ये तीनों एंगल सेम है तो आ जाएगा एंगल 3 एंगल सी, तो एंगल सी कितना निकल के आएगा, 60 डिग्री। कितना निकल के आएगा मेरे बच्चों, 60 डिग्री। क्लियर? तो ये एंगल टोटल कितना हो जाता है मेरे बच्चों, 60 डिग्री। कितना हो जाता है, 60 डिग्री। ठीक है, यहां तक आ गया 60 डिग्री। इजी? क्लियर? अब इधर देखो, ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, और ये इधर, यानी ये जो डायमेंशन है ये एक तरह से जेड बनाएगा। क्या बनाएगा, जेड बनाएगा। अब पैरेलल, यानी पैरेलल जो जेड बनाते हैं इस तरह, तो उनके जो अल्टरनेट एंगल होते हैं थीटा और ये थीटा, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यानी ये एंगल भी कितना होगा हमारा, इस एंगल के इक्वल होगा। किस एंगल के इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 60, और ये भी कितना हो जाएगा फिर 60। कितना हो जाएगा, 60, है ना। तो अब इधर देखो, ये 60 है, ये भी 60 है ना। तो अब हमारे पास में इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इधर EC जो होगा वो मैं इधर लिख देता हूं, इधर जो होगा, इधर वाले को मिटा दूं पहले तो, है ना, फिर इजी हो जाएगा थोड़ा सा। क्या हो जाएगा, इधर देखो, EC इक्वल टू जो है हमारे पास में, है ना, ये हो जाएगा E1C। ये कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा, कॉस वाला हो जाएगा ना, तो कॉस 60 डिग्री मेरे बच्चों, और प्लस 1C प्लस E2C कॉस 60 डिग्री, ये वाला प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक इजी था, आगे करें, यहां तक आ गया। बस ये थोड़ा बहुत सीखना था, बाकी तो सब कुछ इजी है ना। अब इधर देखो, बस ये कॉन्सेप्ट है एक छोटा सा, है ना। अब इसके बाद में इधर है, बहुत इजी हो गया। हमें पता है कि E इक्वल टू क्या होता है मेरे बच्चों, KQ अपॉन R स्क्वायर, है ना। इसको लर्न कर लो, मैं बार बार बता चुका हूं, है ना। E इक्वल टू क्या होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर। तो इधर देखो, इधर से इधर की डिस्टेंस कितनी है, 0.1, इधर से इधर भी डिस्टेंस भी 0.1 है, यानी दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा, है ना। एम्पलीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, है ना। तो डायरेक्शन इसकी तो ये है और इसकी ये है ना, और इसका रिजल्टेंट ये है। क्लियर? तो हमारे पास में अब देखो, इधर E1C एम्पलीट्यूड इक्वल टू E
2c एम्पलीट्यूड, है ना, क्या होगा मेरे बच्चों, है ना, इधर लिख लो चाहे तो, कि कितना होता है 9 इंटू 10⁻9, है ना, 9 इंटू 10⁻9। क्यू क्या है इसका, वही 10⁻, दोनों का सिमिलर है क्योंकि क्यू और क्यू, इसलिए इसलिए मैंने लिया है ना, क्योंकि दोनों का क्या है, क्यू सेम है ना, अलग होता ना तो मैं ऐसे एम्पलीट्यूड मैं नहीं बोल सकता था, है ना, क्योंकि Q1 Q2 क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, है ना, तो इधर Q1 Q2 ने इसलिए सेम आ रहा है, इसलिए मैंने लिख लिया। तो अब इधर देखो क्या हो जाएगा, 10 की पावर क्या हो जाएगा -8 कूलम, और डिस्टेंस भी क्या है, सेम थी, इसलिए मैंने ले लिया 0.1, है ना, स्क्वायर मीटर में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे बच्चों, सिंपल सा है, निकालो, है ना, ये हो जाएगा 10⁻, इसको किस में चेंज कर जाए, 1/10 में कर सकते हैं, है ना, तो 10 ये हो जाएगा, इसको मैं हटा दूं पॉइंट को, तो ये जो हो जाएगा हमारे पास में इधर से हटेगा, तो इसको लिख सकते हैं 10⁻, है ना, -1, तो 2 ऊपर है तो 10⁻² कर सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 10⁻, है ना, 6 हो जाएगा, और 6 है तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻, ये 6 है तो ये 3 आ जाएगा, 10⁻3, ठीक है ना, ये इसका एम्पलीट्यूड आ जाएगा। क्लियर। अब बात आती है इधर 60 की, 60 क्या होता है π/3, है ना, cos 60 π/3 यानी क्या होता है 1/2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, EC की वैल्यू 1/2, यानी E1C2 1/2, यानी ये भी 1/2, E2C, तो क्या आ जाएगा, ये दोनों 1 हो जाएंगे, 2 2 हाफ हाफ है ना, तो ऊपर 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, है ना, चलो 1/2 आगे ले लेते हैं, अगर ये सिमिलर नहीं होते तब, है ना, अगर ये सिमिलर है इसलिए तो अपन, है ना, इसको कर सकते हैं, इधर मैं ऐसे लिख लेता हूँ, चलो 1/2 E1C प्लस E2C, यही होगा हमारे पास में। EC क्या आ रहा है, EC इक्वल टू 1/2, और ये दोनों वैल्यू क्या है, सिमिलर है, तो ये 2 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, है ना, ये भी वही है और ये भी वही है ना, तो कितना आ जाएगा 18 इंटू 10⁻3, और ये फिर 2 से कट जाएगा, है ना, ये कितना आ जाएगा 9 इंटू 10⁻3, है ना, और यूनिट तो जानते ही, इस यूनिट है न्यूटन सेंटीमीटर इनवर्स, जो हमारे पास में ये चली आ रही, इजी था न्यूमेरिकल, तो हमारा ये न्यूमेरिकल हो गया, है ना, क्लियर, बहुत इजी न्यूमेरिकल था। क्या दे रखा था, ये दे रखे थे दो चार्ज Q1 Q2, ये माइनस में था, और है ना, ये पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था, यानी है ना, ये रहा EA जो हमने फाइंड आउट किया, और EB कैलकुलेट करना था, EC भी कैलकुलेट करना था, और EB हमने कैलकुलेट कर लिया, ये रहा, है ना, EB1 और E, इन दोनों का क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, E1B माइनस E2B हो जाएगा, और EA में दोनों डायरेक्शन इधर जा रही है, तो क्या हो जाएगा E1A प्लस E1B हो जाएगा, सॉरी 2A हो जाएगा, है ना, तो वो इस डायरेक्शन में जुड़ जाएगा, यानी हमारे न्यूमेरिकल पूरा हो गया। हाय बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, न्यूमेरिकल है ना, एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 क्या कह रहा है, एनसीईआरटी बुक है 12, है ना, क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक है, एग्जांपल नंबर 9 है, चैप्टर फर्स्ट है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, तो उसके अंदर हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो क्या कह रहा है कि ए और बी हमारे पास में दो पॉइंट है, यानी डाइपोल है ना, यानी द्विध्रुव, और जिसका चार्ज कितना है -10 माइक्रोकूलम है, और दूसरे का क्या है 10 माइक्रोकूलम है, और उससे पी जो पॉइंट है ना, इसके सेंटर से, है ना,
कितनी डिस्टेंस पे है, 15 सेंटीमीटर पे। कितना है, 15 सेंटीमीटर पे। और इसकी बीच की, ए और बी की बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5 mm, यानी मिलीमीटर में, ध्यान रखना। ये तो सेंटीमीटर में है, ये मिलीमीटर में। और दूसरा जो डायग्राम बना रखा है ना एनसीईआरटी बुक में, वो क्या बता रहा है कि दो डाइपोल है मेरे, वही है ना, ऐसे 10 माइक्रोकूलम और 10 है ना, ये माइक्रोकूलम है प्लस में, ए और बी है ना, उससे एक पॉइंट क्यू है ना, इससे यदि हम नॉर्मल से, यानी इन दोनों के नॉर्मल से, है ना, ऐसे जो पॉइंट ओ पर है, इन दोनों को है ना बराबर में बांट रहा है, ए ओ और ओ बी क्या है, इक्वल है। और ए, ये जो डिस्टेंस है क्यू और ओ, वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है ना। तो ये इस पे नॉर्मल है ना। तो ये जो प्लेन होगा मेरे, है ना, इक्वेटोरियल प्लेन होगा, है ना, इक्वेटोरियल प्लेन होगा, क्योंकि ये विषुवतीय हो गया, है ना, प्लेन। और ये जो होगा मेरा अक्ष पे होगा, है ना, यानी अक्षीय हो गया। कौन सा हो गया, ये एक अक्षीय प्लेन हो गया, ये विषुवतीय प्लेन हो गया। है ना, दो प्लेन हो गए हमारे पास में। अब इधर देखो कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, कैलकुलेट करना है पॉइंट पी पर और पॉइंट क्यू पर क्या होगा, है ना। एक तो एक्सिस, है ना, और एक ऐसे, है ना, इक्वेटोरियल वाले में, यानी विषुवतीय में। अब इधर देखो, मुझे पता है कि ए से इधर ये क्या है, मेरा माइनस है, और ये पॉइंट मेरा इधर है, और ये मेरा प्लस है। प्लस की फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये प्लस वाले का रहेगा, यानी ई बी का रहेगा। और ये माइनस है ना, माइनस की किस डायरेक्शन में आता है, इधर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई ए इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में। यानी पी से ए की, पी से ए की तरफ आएगी माइनस वाली की, तो और प्लस वाली चार्ज की किधर आएगी, पी से इधर की तरफ, यानी बी से पी की तरफ होगी डायरेक्शन। किधर होगी, बी से पी की तरफ होगी डायरेक्शन। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब इसके बाद में सिंपल सा, इधर देखो, मुझे पता है कि मेरी यहां से और यहां तक जो डिस्टेंस है मेरे बच्चों, ये डिस्टेंस है, ये जो पॉइंट पी है ना, और ये मेरा जो सेंटर था, है ना, इधर से ये जो थी, ये कितना दे रखा था, 15 सेंटीमीटर दे रखा है, ये रहा, है ना। और मुझे ये और ऐड करनी है, इतनी और ऐड करनी है, ये तो ये कितनी है मेरी, यहां से यहां तक, ये ए ओ ओ बी इक्वल है, और डिस्टेंस कितनी है, 5 mm में। कितनी है, 5 mm में। तो इसमें मैं 2 का डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा, 2.5 mm आ जाएगा। तो ये कितनी हो जाएगी, यानी ये हो जाएगी 2.5 mm मेरे बच्चों। कितनी हो जाएगी, 2.5 mm। और ये भी कितनी हो जाएगी मेरे बच्चों, 2.5 mm में हो जाएगी। इजी था, है ना, यहां तक आ गया। अब इधर देखो, एक चीज और है, ए जो होता है वो क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो मैं बार बार बोल चुका हूं, है ना, लर्न भी कर लिया हमने। तो यहाँ पे के क्या होता था, 9 इंटू 10⁻⁹, यानी के क्या होता था, के होता था 9 इंटू 10⁻⁹। यूनिट किस में होती थी, एम के एस में, ये है ना। तो अब हमें सारी की सारी जो यूनिट लेनी पड़ेगी वो किस में लेनी पड़ेगी, एम के एस में लेनी पड़ेगी। क्लियर, है ना। तो अब इधर देखो, मेरे पास ये सेंटीमीटर में है, ये किस में है, मिलीमीटर में। किसमें, मिलीमीटर में। तो मुझे सेंटीमीटर मिलीमीटर का पहले सीखना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर मिलीमीटर में देखो, यानी 1 मीटर इसका कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। और 10⁻⁻² मीटर इसका कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। ये 100 में इसके नीचे ले आया, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻² मीटर हो जाएगा ना, वो हो गया। अब सिंपल सा है, इसके बाद में है 1 सेंटीमीटर इसका कितना होता है, 10 मिलीमीटर। वही ऐसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁻⁻1 सेंटीमीटर इसका कितना हो जाएगा,
1 मिलीमीटर। कितना हो जाएगा? 1 मिलीमीटर। अभी देखो 10⁻1 माइनस में इसके बराबर है, तो इधर कितना लिखा रखा है? 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ। यदि मैं इस इक्वेशन को पूरे को 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर क्या आ जाएगा? 10⁻³ मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10⁻⁻1 सेंटीमीटर के स्क्वायर। और ये 10⁻⁻1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है? 1 मिलीमीटर के। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 मिलीमीटर के इक्वल हो जाएगा। यानी जहां पे मैं mm दिख रहा है मुझे, वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा? 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मीटर बनाने के लिए। और जहां मुझे सेंटीमीटर दिख रहा है ना, वहां किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10⁻² से करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इधर देखो इसको मीटर में बनाना है, तो ये कितना जाएगा? 15 × 10⁻² मीटर, है ना। और अगर मुझे ये, है ना, लेंथ यदि पूरी इसको लेंथ को मैंने क्या मान लिया? RA मान लिया। सपोज RA है, RA क्या हो जाएगा? 15 × 10⁻² मीटर प्लस, और ये जुड़ जाएगा, यानी किसमें? mm में है ना, 2.5 × 10⁻³ मीटर। ये क्या आ जाएगा मेरा? RA आ जाएगा। तो मेरे पास अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ए वाला, तो E A क्या हो जाएगा? KQ/RA। अब मैं इधर वैल्यू पुट कर दूं, 9 × 10⁹। ठीक है मेरे बच्चों। और इधर Q क्या है? 10 माइक्रो कितना होता है? 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो क्या होता है बच्चों? 10⁻⁻6। माइक्रो को किससे लिखते हैं? 10⁻⁻6 से। क्लियर? तो हो जाएगा 10⁻⁻6। अब RA है, RA कितना है मेरा? 15 × ये 15। अब देखो इसमें से ये 10⁻³ यदि मैं 10⁻⁻2 कॉमन ले लूं, है, या 10⁻2 ले लेते हैं। ठीक है, अब ये है 3, तो इसको 10⁻2 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? इधर देखो 1 हटाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इधर 2 किया तो इसके नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं ना। ये 10 इधर आ जाएगा, यानी पॉइंट लगा दो इधर। क्या लगा दो? पॉइंट। और इधर से ये हटा दो, तो ये 10 हट जाएगा। तो अपने पास में क्या आ जाएगा? हमारे पास में 0.25। कितना आ जाएगा? 0.25, है ना, मीटर में। तो मैं इधर लिख लूंगा क्या? 15, तो ये हो गया 10⁻⁻2 कॉमन हो गया था, और ये हो जाएगा 0.25, और क्योंकि स्क्वायर में आएगा ना इसलिए इंटू 10⁻⁻2। अब ये क्या स्क्वायर है, तो मैंने इधर क्या लगा दिया? स्क्वायर लगा दिया। क्या लगा दिया? स्क्वायर लगा दिया। यहां तक आ गया? इजी था। अब इधर देखो सिंपल सा है। अब यहाँ पे आने के बाद में हमारे पास में ये वैल्यू जो है ना, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैलकुलेट करना तो बहुत इजी है ना। ये 10⁻4 हो जाएगा, ये इधर ले लेंगे, है ना, तो इसमें जोड़ेंगे तो 15.25 हो जाएगा स्क्वायर, है ना, स्क्वायर में। तो हमारे पास में वैल्यू आएगी इसकी 3.86 इंटू 10⁻, न्यूटन कूलम इनवर्स, यानी इसकी क्या आएगा? 3.86 इंटू 10⁻6 न्यूटन कूलम इनवर्स। अब ये एक चीज और है, जो ये जो रिजल्ट आएगा, अब देखो इसकी डायरेक्शन किधर है? इधर है, यानी P से A की तरफ होगी, और जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग किधर होगी? P to A होगी, P से A होगी, है ना, P से A की तरफ। P से A की तरफ होगी ना, क्योंकि मैंने बताया था इधर है तो नेगेटिव है, तो इधर की तरफ जाएगी, है ना। अब ये तो हमारा हो गया EA। अब ऐसे ही है, क्या निकालना है? EB निकालना है, ये वाला, है ना। अभी देखो इधर से इधर की डिस्टेंस कैलकुलेट होगी बच्चों। किधर? इधर से इधर तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की 15 है, तो इसमें ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। तो EB क्या हो जाएगा?
ये भी हो जाएगा हमारा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बी। इजी था। अब ये देखो आर स्क्वायर भी है, ये जो होगा आर क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसमें से कम हो जाएगी, यानी क्या आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू, है ना, क्या था 10 इंटू चार्ज कितना था माइक्रो में, है ना, 10⁻⁻6 गुलाम। और आर भी क्या है, यानी 15 सेंटीमीटर, यानी इसमें से ये कम हो रहा है, यानी हमारे पास में ये जो वैल्यू इधर प्लस में आ रही थी मेरे बच्चों, है ना, इधर क्या आ जाएगा साइन से माइनस आ जाएगा और वैल्यू सेम टू सेम हो जाएगी। ये इतना कम हो जाएगा ना, इसमें इतना जुड़ रहा था तो इसमें इतना कम हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 0.25 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर। ठीक है यहां तक। और इसकी जो रिजल्ट आएगा 4.13 इंटू 10⁻6, है ना, न्यूटन कूलम इनवर्स, न्यूटन कूलम इनवर्स। अब ये देखो डायरेक्शन किधर होगी, बी से पी की तरफ, किधर होगी, बी से पी की तरफ, क्योंकि प्लस चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, प्लस से बाहर की तरफ होती है ना, अपवर्ड की तरफ, तो अपवर्ड की तरफ होगी तो इधर आएगी पी की तरफ, और जो डायरेक्शन हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी बीपी, अलोंग बीपी, अलोंग बीपी, है ना, ठीक है यहां तक, है ना। अब ये देखो मुझे इस पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इसकी डायरेक्शन इधर है और बी की डायरेक्शन इधर है, तो टोटल क्या हो जाएगा, है ना, एम्पलीट्यूड में डायरेक्शन वाला अगर इधर इधर है ना, डायरेक्शन चेंज है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा इधर, यानी ईपी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, इधर लिख देता हूं मैं, चलो इधर लिख देते हैं, है ना, यानी ईपी क्या हो जाएगा, ईपी इक्वल टू हो जाएगा ई, है ना, ई बी माइनस ई ए, क्या हो जाएगा, ईपी इक्वल टू हो जाएगा ई बी माइनस ई ए, क्योंकि 4.3 इंटू 10⁻6 न्यूटन इससे ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है, तो डायरेक्शन किधर हो जाएगी, बी पी की तरफ, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, है ना, अगर डायरेक्शन लिखेंगे दिया या डायरेक्शन अलोंग किसकी हो जाएगी, बीपी, है ना, अलोंग डायरेक्शन अलोंग बीपी, बी और पी हो जाएगा बीपी, ये क्या हो जाएगा बीपी, अलोंग डायरेक्शन बीपी, ठीक है। अभी देखो ये आ गया, यानी इसको सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है मेरे बच्चों, हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, है ना, यानी इसका 2 पॉइंट, है ना, 7 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा 5 न्यूटन, है ना, कितना आ जाएगा 2.7 इंटू 10⁻5 न्यूटन कूलम इनवर्स, इसका क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा, यानी ये क्या आ गया हमारा रिजल्ट आ गया, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में था हमारा जो, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था, ठीक है यहां तक। अब नेक्स्ट है, इसको मैं मिटा रहा हूं, अब ये वाला करेंगे। अब इधर देखो बच्चों क्या है, हमें ये निकालना है, अब इधर जो फील्ड होगा वो तो ई बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड की तरफ जाता है, बाहर की तरफ जाता है, तो ऐसे फील्ड लगेगा इधर पॉइंट के ऊपर, और ये क्या है ए माइनस है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, ए हो जाएगा, ठीक है, आगे करें, इजी था। अब देखो मुझे क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन तो सेम पहले जैसा भी हो गया कुछ कुछ, है ना, तो अब इजी है, इस पॉइंट पे मुझे कैलकुलेट करना है ना, और
ए और बी की जो डिस्टेंस दे रखी थी इधर हमारे पास में कितनी थी, यहां से यहां तक डिस्टेंस दे रखी थी, ये डिस्टेंस मेरे बच्चों कितनी थी, ध्यान रखना 5 mm, 5 mm में कितनी थी, 5 mm में। अब क्यू ओ मेरा क्या है, नॉर्मल है ना, नॉर्मल है, तो ए ओ एंड ओ भी क्या है, इक्वल है, यानी ए ओ इक्वल टू क्या है, ओ बी। वो क्या हो जाएगा, इसमें 2 को डिवाइड कर लूं तो 2.5 एम एम, है ना, एम एम को मुझे किस में चेंज करना है ना, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता था, 10⁻³ मीटर में, मीटर में चेंज करनी पड़ेगी ना सारी सारी यूनिट, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर। यहां तक आ गया मेरे बच्चों, इजी था। अब इधर देखो सिंपल सा है, ये आने के बाद में हमारे पास में ये डिस्टेंस आ गई, है ना, ये है ए ओ एंड ओ बी। अब इधर देखो सिंपल सा है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो मुझे पता है कि डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, इधर से इधर तक का, इधर से इधर तक का, है ना, तो बहुत इजी है। अभी देखो ये 15 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करना है ना, तो ये क्या कितना हो जाएगा 15, देखो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ना, अब मुझे ई, है ना, ए कैलकुलेट करना है, ए कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, ये हमारा इक्वेटोरियल प्लेन हो गया, यानी, है ना, विषुवतीय, है ना, प्लेन है, उसके अंदर हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो अब ये देखो ई ए जो हो गया हमारे पास में क्या होगा, के क्यू अपॉन आर, है ना, ये क्या होगा, ए क्यू हो जाएगा, ए क्यू स्क्वायर। अब बात आती है आर जो है, ये ए क्यू जो डिस्टेंस है ना, ये कैसे निकलेगी, सिंपल सा है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, ए वो है, वो कितनी है 2.5 इंटू ये है, और ये कितनी है मेरी 15 है एमएम में, तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, है ना, पाइथागोरस से, यानी ए क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, ठीक है ना, यानी ए क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए ओ स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर, ठीक है ना, तो हमारे पास में ये जो वैल्यू होगी, है ना, ये ए क्यू, है ना, ये मैंने इसको मैंने क्या मान लिया है, आर ए क्यू मान लिया है जी, और ये हो जाएगी आर बी क्यू हो जाएगी, आर बी क्यू, ठीक है, आर बी क्यू। अभी देखो आर ए क्यू जो है स्क्वायर में मैं इधर लिखूंगा कि होगा 9 इंटू 10⁻, हमारा 9 हो जाएगा, और गुलाम कितना दे रखा है मेरे बच्चों, 10 इंटू 10⁻⁻6 गुलाम, और एक ये जो है ना, ए क्यू, ये किसके इक्वल था हमारा, ये आर ए क्यू स्क्वायर के इक्वल है, तो हमारे पास में ए ओ कितना है, इसका स्क्वायर कर दो, यानी 2.5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 15 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान तक, ये तो क्या हो गया हमारा, है ना, ये डायरेक्शन, ये अब इसमें अलाउंग डायरेक्शन क्या होगी, ये की क्यू से ए होगी, है ना, और डायरेक्शन क्या होगी, डी आई आर जो होगी डायरेक्शन अलाउंग क्यू टू ए, है ना, अलाउंग डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्यू टू ए, ठीक है, ये आ गया इसका। अब इसका जो रिजल्ट आएगा ना मेरे बच्चों, कितना आएगा उसका आंसर, इधर -2 आएगा, सॉरी, है ना, इधर क्या आएगा -2,
क्योंकि सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को हम चेंज करते हैं, देखो है ना 1 सेंटीमीटर इसका कितना है -2 होता है ना, तो -2, तो इधर -2 है। 3.99 इंटू 10⁻6 न्यूटन कूलम्ब इनवर्स, इसका आंसर आएगा 3.99 इंटू 10⁻6 न्यूटन कूलम्ब इनवर्स आएगा, इनवर्स आ जाता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में ई बी वाला कैलकुलेट करना है, क्या ई बी, तो अब ई बी हो जाएगा हमारे पास में, सिंपल है ई बी का भी, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन आर ए क्यू का स्क्वायर, इजी ना। अब इधर के कितना है 9 इंटू 10⁻9 है ना, क्लियर। और इसके बाद में है फिर क्यों कितना है हमारे पास में वही सेम है ना, और इधर भी देखो, इधर भी वही ये रिजल्ट आएगा, यानी सारी की सारी वैल्यू वही है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन हमारी ऐसे होगी, यानी B2 Q होगी, रिजल्ट वही आएगा, सेम वही आएगा है ना। तो क्या देगा था 10 इंटू 10⁻6 कूलम्ब, देखो ये क्या जाएगा वही सेम टू सेम, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, यानी 2.5 इंटू 10⁻³ स्क्वायर प्लस 15 इंटू 10⁻, ये माइनस है ना 2 आएगा इधर है ना, -2 मीटर में हो जाएगा फिर ये, और ये इसका, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 3.99 इंटू 10⁻6 न्यूटन कूलम्ब इनवर्स, ये इसका रिजल्ट आएगा मेरे बच्चों, जहां तक आ गया, इजी था है ना। अब इधर देखो है ना, अब इधर इसके बाद में सिंपल सा है हमारे पास में, ये जो रिजल्टेंट होगा ये वाला, ये जो रिजल्टेंट होगा ये ई है ना, ये ई सी रिजल्टेंट है ना, ये इन दोनों के कारण इस पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्लियर। फाइंड आउट करें, तो अब ये फाइंड आउट करना है, तो ये क्या है इसके पैरेलल है, क्या है ये ऐसे इसके पैरेलल है, तो ये देखो ये कैसे है जेड बनाता है पैरेलल, पैरेलल लाइंस की एक प्रॉपर्टी होती है, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होता है थीटा होता है, क्या होता है थीटा होता है, क्लियर है ना। तो ये एंगल यदि थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा होगा, क्या होगा थीटा होगा मेरे बच्चों, है ना। तो अब मेरे को ये वाले कॉम्बिनेशन जो होंगे वो क्या होंगे है ना, ई सी जो होगा वो किस किस के इक्वल होगा, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, इसके कॉम्बिनेशन के इक्वल होगा, क्यों होगा क्योंकि इधर से इसको मिला लेते हैं अपन, पता है ना पैरेललोग्राम वाली है ना उससे, तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा हमारा एंगल थीटा होगा, तो इस पे ये जो है ना बेस वाला है ना, तो यानी ई ए कॉस थीटा बनेगा, यानी इसका प्रोडक्ट है ना, और इसका ई बी का क्या बनेगा ई बी कॉस थीटा बनेगा, तो यानी दोनों एक इस लाइन पे होंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, इसका क्या हो जाएगा है ना टोटल, यानी वो किसके इक्वल हो जाएगा इसी के हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसी के हो जाएगा। अभी हमें ये थीटा जो है cos थीटा वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है cos थीटा, बहुत इजी है। अब देखो थीटा में रहिएगा, cos थीटा के लिए है ना क्या होता है, ये हमारा बेस होता है ना, और ये हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा हाइपोटेन्यूज होती है ना। तो अब ये देखो cos थीटा निकालना होता है ना, cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं इस वाले को मिटा दूं है ना, क्योंकि हमारा हो चुका cos थीटा निकालना है, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा है ना, ये हमारा बेस है, बेस अपॉन ये निकालना है, यानी ए ओ अपॉन ए क्यू निकालना है, ए क्यू निकालना है, ठीक है ना। तो अब इधर देखो ए ओ अपॉन ए क्यू निकालना है, तो सिंपल सा है, ए यू कितना है हमारा, ये टोटल कितना है 5 mm था, तो मुझे पता था ये जो डिस्टेंस थी मैंने निकाल ली थी, ये रहा, यानी हो गया था यानी 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर अपॉन ए क्यू मेरा है ना, निकाल ही लिया था हमने।
वो मेरा है ना, यानी ये वाला क्लियर। तो ये था मेरा कितना था 2.5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर था, है ये, है ना, ये निकाल लिया था, प्लस 15 इंटू 10⁻² का क्या था बच्चों, स्क्वायर था, ऐसे ये था, ठीक है ना। तो ये मैंने निकाल लिया। cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर, है ना। और जो मेरे पास में AQ था वो मैंने इधर लिख दिया। तब ये वैल्यू मैं किधर पुट कर दूं, इधर cos थीटा की वैल्यू, इधर और इधर, और EA और EB तो मेरे एम्पलीट्यूड है ही ये, है ना। EA और EB दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, सेम है ना मेरे बच्चों, ये भी वही है और ये भी वही है। तो मेरे पास में EC इसका आ जाएगा, ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी 2EA cos थीटा, ठीक है। 2 इंटू ये हो जाएगा, है ना, cos थीटा, और EA की वैल्यू ये हो जाएगी, यानी 2 इंटू ये लिख लो वैल्यू 3.99 इंटू 10⁻⁶ इंटू ये वाली वैल्यू आ जाएगी, सारी की सारी वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻³ अपॉन ये वाली वैल्यू, क्लियर मेरे बच्चों, आ गया। फिर इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा, EC होगा 1.33 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन कूलम्ब इनवर्स होगा, कितना होगा 1.33 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन, है ना, कूलम्ब इनवर्स होगा इसका आंसर, इसी का। अब इसके बाद में इधर देखो बच्चों, इसको है ना एक डायरेक्ट भी लर्न किया जा सकता है ना, वो डायरेक्ट मेथड भी मैं बताता हूँ कैसे, है ना। ये तो हमारा था इक्वेटोरियल वाला, है ना, और ये था हमारा एक्सिस वाला, है ना। एक्सिस में और इक्वेटोरियल में क्या फर्क होगा डायरेक्ट वाले में, फॉर्मूले में, वो अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ, है ना, फिर करते हैं। अब इधर देखो बच्चों, इस तरह के यदि क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो अभी तक तो हमने ये थोड़ा सा, है ना, लेंदी मेथड किया, है ना, जैसे पहले चला आ रहा था, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले की, है ना, दो डिस्टेंस है ना, R मान के, है ना, वो हम करते थे। अब इसका एक डायरेक्ट भी होता है ना, डायरेक्ट है। इसका अगर एक्सिस में है, जैसे ये है, इस एक्सिस में है ना, यानी अक्षीय है ना, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, E इक्वल टू होता है 2kp अपॉन R³ फॉर्मूला होता है 2kp अपॉन R³, है ना। P क्या होता है हमारा, है ना, डायपोल मोमेंट, है ना, मोमेंट, डायपोल यानी द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण। ये एक्सिस में था तो इसको EX से डिफाइन कर देते हैं, ऐसे, है ना, और ये इक्वेटोरियल था, है ना, तो इसको अपन EZ या EY से डिफाइन कर देते हैं, है ना। तो हम, और ये जो इक्वेटोरियल वाला है यानी विषुवतीय वाला जो है ना, उसको, उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाता है, KP अपॉन R³, बस इतना सा। R³ क्या हो जाएगा, वही डिस्टेंस, है ना, जो हमारे पास क्या होगी, जो हमारे डाइपोल होते हैं, डाइपोल यानी ये माइनस और ये प्लस, इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है ना मेरे बच्चों, उनको 2a से डिफाइन करते हैं, है ना। और ये जो होता है हमारा P, वो डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P इक्वल टू हमारे पास में Q और 2a, यानी क्या हो जाता है 2a/Q हो जाता है मेरे बच्चों। ये 2a ये पूरी डिस्टेंस है, ध्यान रखना, यहां से यहां तक, है ना, पूरी ये डिस्टेंस है, इसको D भी लिख दो चाहे, है ना, ये डिस्टेंस है, ये A नहीं है जो दो बार मल्टीप्लाई यानी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, पूरी डिस्टेंस होती है, इसको लिखते हैं 2a, है ना, डायपोल के लिए। तो अब ऐसे, अब मुझे क्या निकालना है, R निकालनी है ना। तो R क्या होता है मेरे बच्चों, ये तो हो गया मेरा डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला, R निकालनी है, ये मेरा माइनस था, ये मेरा प्लस था, है ना।
एक्सिस में बात हो रही थी, एक्सिस वाले में है ना, एक्सिस वाले में यानी इधर वाले में, तो मेरा पॉइंट इधर था P। तो ये जो सेंटर होगा इनका डायपोल का जो सेंटर होगा C है ना, उससे ये जो डिस्टेंस होगी मेरे बच्चों, ये क्या होती है, R होती है। यानी डायपोल से सेंटर, यानी डायपोल का जो सेंटर है ना मेरे बच्चों, है ना, उससे डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस जो होती है ना, हम उसे R से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्सिस में हो जाएगा, है ना, इक्वेटोरियल में क्या हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस है, तो सेंटर ये हो गया, है ना, और इधर कैलकुलेट करेंगे तो ये जो डिस्टेंस होगी, है ना मेरे बच्चों, है ना, ये क्या हो जाएगी, R हो जाएगी, ऐसे। ठीक है मेरे बच्चों, ये क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। और ये जो डिस्टेंस होगी, ये पूरी की पूरी यहां से यहां तक, ये क्या हो जाएगी, 2a। अब पता चल गया होगा 2a क्यों लिखा गया, क्योंकि डिस्टेंस सेंटर से कैलकुलेट करी जाती है, इधर से a होती है इसकी, और इधर से इसकी a होती है, तो टोटल डिस्टेंस मिलके कितनी होती है, 2a बनती है। कितनी बनती है, 2a बनती है। इसलिए हम क्या लेते हैं, P इक्वल टू Q 2a लेते हैं। क्या लेते हैं, P इक्वल टू 2a लेते हैं, यानी ये डिस्टेंस। क्लियर। अब मैंने क्या बताया, एक्सिस में है तो डायरेक्ट फॉर्मूला 2k क्या हो गया, Q इंटू, तो कैलकुलेट कर लेंगे फटाक से, है ना। ये लेकिन Q पे ध्यान रखना, स्क्वायर में नहीं होगा, ये R की पावर Q होगा, यानी 2kp, है ना, P की वैल्यू Q कितना है, ये रहा 10 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6, वो इधर वैल्यू हो जाएगी, यानी रिजल्ट वही आएगा हमारा पहले वाला। और ये क्या है हमारा, है ना, यानी इक्वेटोरियल वाला, है ना, यानी विषुवती वाला, है ना, तो इसको जेड, ये हमारी एक्स है तो ये डायरेक्शन है ना, ऐसे वाले ऊपर की तरफ वाले में, इस पे वाई या फिर जेड से रिप्रेजेंट कर लो, जेड कर लो, चलो क्या कर लो, जेड कर लो, है ना। तो इजेड क्या हो जाएगा, के पी अपॉन आर क्यूब क्या होगा, ये डिस्टेंस होगी, ठीक है, ये डिस्टेंस होगी मेरी। यहां तक आ गया मेरे बच्चों, ये जो सेंटर है ना, सेंटर से ये वाली, यानी ये क्यू से हमने नॉर्मल ऐसे डाला सेंटर पे, तो ये जो निकल के आई ना डिस्टेंस, है ना, ये आर, ये हमारा होगा वो, ठीक है। तो वो भी कितनी थी, 15 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी थी, 15 सेंटीमीटर। तो हम इससे और इससे, इन दोनों फॉर्मूलों यानी डायरेक्ट वैल्यू वाली, यानी डायरेक्ट मेथड से हम इससे भी इसका और इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसकी भी और इसकी भी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। रिजल्ट हमारा जो पहले आया था वही आएगा, यानी इसका रिजल्ट आएगा 1.33 इंटू 10⁵ न्यूटन कूलम्ब इनवर्स, और इसका भी रिजल्ट क्या आएगा हमारा, कितना आएगा 2.6 इंटू 10⁵ न्यूटन कूलम्ब इनवर्स, है ना। और उसको जो निकल के आ रहा था, है ना, उसका कितना रहा था 2.7 इंटू 10⁵ न्यूटन कूलम्ब इनवर्स, यानी अप्रोक्सीमेटली क्या है, सेम ही है। तो यानी हम इससे इन डायरेक्ट वाले मेथड से भी हम इनको निकाल सकते हैं, क्लियर। अगर ये हम लोग मेथड तब यूज करते हैं, एक और चीज सुन लो, ये मेथड हम लोग तब यूज करते हैं जब ये वाला मेथड, ये वाले जो मेथड है दोनों हम कब यूज करते हैं, तब जब ये जो डिस्टेंस है ना मेरे बच्चों डायपोल की, है ना, ये जो डायपोल की जो डिस्टेंस है 2a, है ना, यानी ये कह सकते हैं कि r जब वेरी वेरी ग्रेटर देन होता है a, क्या होता है, r वेरी वेरी ग्रेटर देन होता है a, यानी ये देखो सेंटीमीटर में था और ये किस में था, मिलीमीटर में था, यानी 100 टाइम्स बड़ा है ना, 100 टाइम्स क्या है, बड़ा है, तो इसलिए हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। अगर सेम होता, ये भी सेंटीमीटर होता और ये भी सेंटीमीटर होता, तब नहीं लेंगे मेरे बच्चे, क्लियर।
आर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। ये क्या है, इसकी कंडीशन है, मस्ट कंडीशन कि आर क्या होना चाहिए, वेरी वेरी, है ना, ग्रेटर देन ए होना चाहिए। यानी ये जो डिस्टेंस है हमारी, है ना, ये, है ना, ये बहुत बहुत छोटी होनी चाहिए, अगर जो सेंटर से जितनी दूर फील्ड है उससे, है ना, तो हम इनको ले सकते हैं, वरना हम इनको नहीं ले सकते, है ना।